बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #अम्ब्रेन। कैसे हैं आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। आज हम एक और मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं। हम बना रहे हैं देगी हलीम, जो बिल्कुल देगों में बनता है। हम बिल्कुल उसी रेसिपी से बनाएंगे। ये हमने एक देग वाले अंकल से रेसिपी ली थी हलीम की। सेम उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए हम ये रेसिपी बनाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो फिर देख लेते हैं कि हमने इसे कैसे बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ये गंदम लिया। आप किसी भी अनाज वाले से ये कहकर ले सकते हैं कि हमें हलीम के लिए गंदम चाहिए। ये मैंने 3 कप लिया। आप कोई भी नापने वाला कप ले सकते हैं। घर में मौजूद किसी भी कप से आप तमाम अज्जा को नाप सकते हैं। ये मैंने 3 कप गंदम लिया है। इसके बाद हम इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। 5 से 6 दफ़ा मैंने इसे अच्छे तरीके से धो लिया, ताकि इसके ऊपर जो भी डस्ट, मिट्टी, जो भी चीज़ है हट जाए, केमिकल वगैरह। इसके बाद हम इसे कुकर में गलाएंगे। कुकर के अंदर मैंने गंदम डाल दिया। इसके बाद मैंने तकरीबन कुकर को मैंने हाफ़ पानी डाला है। फिर इसके बाद इसकी सीटी लगा लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक हम इसकी सीटी बोलने के बाद तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको एक बर्तन में मैंने इसे डाल लिया है। इसके बाद इसमें पानी डालकर इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे, ताकि जो इसके डले से ये सख्त से हो गए हैं ये, ताकि अच्छे तरीके से नरम हो जाए, मज़ीद पकेगा ये। इसके बाद मैंने ये कुछ दालें और चावल लिए। चना दाल लिया मैंने 1 कप। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर भिगो दिया 1 घंटे पहले। और ये मैंने बासमती के चावल लिए हैं, जो छोटे चावल होते हैं, टोटा चावल जिन्हें बोलते हैं। ये मैंने 3/4 कप लिया। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो लिया, बहुत अच्छे तरीके से इसकी मिट्टी वगैरह निकल जाए। उसके बाद धोकर इसको भिगो दिया। ये मैंने मूंग दाल लिया है। ये भी मैंने 3/4 कप लिया। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धोकर इसको भी मैंने भिगो दिया। ये मैंने लाल मसूर दाल लिया। ये भी मैंने 3/4 कप लिया। चावल और ये 2 दालें ली हैं हमने 3/4 कप, और चना दाल लिया है मैंने 1 कप। अच्छे तरीके से हमने इनको धोकर भिगो दिया है। इसके बाद हम इनको भी कुकर में गलाएंगे। कुकर में मैंने चारों चीज़ों को डाल दिया है। इसके बाद हाफ़ मैंने कुकर में पानी डाला है। इसके बाद इसको हम इसका ढक्कन लगाकर इसकी विसल के बाद 15 मिनट तक, जब इसकी ये विसल बोलेगी, इसके बाद 15 मिनट तक इसको गला लेंगे। हमने गला लिया तमाम दालों को। चना दाल जो हमारी थोड़ी आपको खड़ी नज़र आ रही होगी, इसको भी हम गरम में ही घोटना लगाकर इसको हम घोट लेंगे। इसके बाद हम इसका एक मसाला तैयार करेंगे हलीम का। उसके लिए मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं। मैंने ये 15 से 20 अदद तीखी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं, उसको 1 गिलास पानी डालकर ब्लेंडर में इसको अच्छे तरीके से इसका हमने पेस्ट सा बना लिया है। इसके बाद हम इसमें एक प्याज लेंगे। प्याज लिए मैंने एक दरमियाने साइज़ की, इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया। आप रफली काट सकते हैं। इसके बाद मैंने पूरी एक लहसुन की जो एक गट्ठी होती है उसको लेकर, और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लेकर उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया, फ्रेश कूट लिया। नमक लिया मैंने 3 टीस्पून, ज़ीरा लिया मैंने 1 टीस्पून, लाल मिर्ची पिसी हुई लिया मैंने 4 टीस्पून, गरम मसाला लिया मैंने 2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया लिया मैंने 3 टीस्पून, हल्दी लिया मैंने 2 टीस्पून, चिली फ्लेक्स लिया मैंने 4 टीस्पून, और काली मिर्ची पिसी लिया मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने गोश्त लिया बोनलेस 1.5 किलो। ये मैंने बीफ का लिया। आप मटन में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको कुकर में डालकर, पानी डालकर, जितने में पानी कुकर में, इतना मैंने पानी डाला है कि उसमें गोश्त अच्छे तरीके से डीप हो जाए। उसके बाद उसके कुकर की सीटी लगाकर 15 मिनट तक मैंने इसको गला लिया। गलाने के बाद इसका मैंने रेशा कर लिया ठंडा करके, और इसकी यखनी मैंने अलहदा कर लिया। ये हमारा गोश्त बहुत अच्छे तरीके से इसको मैंने टेंडर किया। इसके बाद ये जो दालें थी कुकर में, इसको मैंने गरम ही घोटना लगाकर अच्छे तरीके से इसे घोट लिया। इसके बाद मैंने इसको गंदम को मैंने बड़े वाले पतीले में शिफ्ट कर लिया। पतीला छोटा हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ये दालें भी शामिल कर दी हैं। इसके बाद हम इसमें बीटर चलाएंगे। अगर आपके पास बीटर ना हो तो आप इसे हैंड ब्लेंडर में भी इसे पीस सकते हैं। इसके बाद हम ब्राउन प्याज फ्राई करेंगे गार्निशिंग के लिए। इसके लिए मैंने 5 से 6 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर इसको मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया, और 3 से 4 कप मैंने ऑयल लिया। इसको मैंने गरम कर लिया मीडियम फ्लेम पर। इसके बाद हम इसको प्याज डालकर इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चमचे को स्पून को मुस्तकिल हमें हिलाना है, वरना प्याज कहीं से हो जाएगी और कहीं से ये नहीं होगी। इसी तरह स्पून को हिलाकर हमें प्याज को फ्राई करना है। खूबसूरत से ब्राउन कलर की हमारी प्याज हो चुकी है। इसको हम
प्लेट में निकाल लेंगे। नीचे हमने कागज़ रख लिया ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसमें जज्ब हो जाए। ब्राउन कलर की क्रिस्पी सी प्याज हमारी बनकर तैयार है। ऑयल मैंने कम कर लिया है। अब ये 2 कप ऑयल है, इसके अंदर हम ये प्याज डालेंगे। प्याज को हम थोड़ा सौते करेंगे, मीडियम फ्लेम पर हम प्याज को सौते करेंगे। बस हमें प्याज का कलर चेंज नहीं करना, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक इसे फ्राई करना है। इसके बाद हम ज़ीरा शामिल कर देंगे, फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं कटे हुए। इसके बाद नमक डालेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम लहसुन डाल देंगे, लहसुन को थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम 2 टेबलस्पून पानी डालकर तमाम ड्राई स्पाइसेस डालकर इसकी भुनाई कर लेंगे। स्पाइसेस हलीम में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। अगर आपको कम तीखा पसंद आप कम भी डाल सकते हैं, लेकिन स्पाइसेस में हलीम में ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं और हम ज़्यादा तीखा खाते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा स्पाइसेस बताए हैं आपको। इसके बाद इसमें ये गोश्त की बोटियां डालकर जो ये श्रेडेड हैं ये डाल देंगे। इसके बाद फ्राई करने के बाद हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर देंगे। इसके बाद इसे फ्राई करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब इसमें हम 1/2 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। एक बॉयल आने तक हम इसका वेट करेंगे। एक बॉयल आने के बाद इसमें एक बॉयल आ चुका है, इसे साइड पे कर देंगे। इसमें मुझे हलीम की जो एक कंसिस्टेंसी है, जो ये हमने दालें और गंदम को उबाला है, इसकी मुझे गाढ़ी लग रही थी। इसमें मैंने 1/2 लीटर के करीब पानी मज़ीद शामिल किया है। मिक्स करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। इस वक्त हम ये जो हमने मसाले वाला गोश्त तैयार किया है, बोटियां, ये इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स करेंगे। जो रेशे वाला देगों में हलीम तैयार होता है वो इसी तरह तैयार होता है, और ये घोटने से भी इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन ये घोटने से कभी भी नहीं होगा, ये ब्लेंडर से होगा। हम इसे ब्लेंडर में डालकर तमाम को पीस लेंगे। जो गोश्त की बोटियों का रेशा बनता है वो ब्लेंडर से ही बनेगा। ये देखें आप, रेशा बन रहा है। ये मैंने ब्लेंडर में तमाम को पीस लिया। इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे, एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें सलाद की गार्निशिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अदरक से, ब्राउन प्याज से, हरी मिर्चों से, लेमन के स्लाइसेस से गार्निशिंग करेंगे। ये हमारा मज़ेदार सा हलीम बनकर तैयार है, जो बिल्कुल हमने देगी स्टाइल में बनाया है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ये जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है। आप इस तरह इसे छोटी सलाद डिश में भी सलाद की चीज़ों को रखकर हलीम के साथ के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करने के बाद घंटी को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।